स्पेस अजूबों से भरा है। ग्रह, तारे और गैलेक्सीज इस विशाल ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, लेकिन अंतरिक्ष की गहराइयों में एक रहस्य छुपा है, डार्क मैटर। डार्क मैटर एक अजीब चीज है। ये लाइट नहीं देता, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता। हम इसे सीधे तौर पर नहीं देख सकते। डार्क मैटर हमारे टेलीस्कोप्स के लिए अदृश्य है। तो हम कैसे जानते हैं कि ये है? हम इसके ग्रेविटी की वजह से जानते हैं। डार्क मैटर की ग्रेविटी तारों और गैलेक्सीज को अपनी ओर खींचती है। ये ग्रेविटेशनल पुल उनके मूवमेंट को प्रभावित करता है। साइंटिस्ट डार्क मैटर के बारे में जानने के लिए इन मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं। डार्क मैटर एक पहेली है। यह ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा है। ब्रह्मांड को समझने के लिए डार्क मैटर को समझना बहुत जरूरी है। हम अभी इस ब्रह्मांडीय रहस्य को सुलझाना शुरू कर रहे हैं। साइंटिस्ट लगातार जवाब ढूंढ रहे हैं। डार्क मैटर को समझने की खोज एक अनजान सफर है। ये एक ऐसा सफर है जो ब्रह्मांड के बारे में हमारे तो अननोन रिसर्च यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस समझ को बदल सकता है। डार्क मैटर की कहानी 1930 के दशक में शुरू होती है। फ्रिट्ज ज्विकी, एक स्विस एस्ट्रोनॉमर, गैलेक्सी क्लस्टर्स की स्टडी कर रहे थे। गैलेक्सी क्लस्टर्स गैलेक्सीज के ग्रुप होते हैं जो ग्रेविटी से बंधे होते हैं। ज्विकी ने कुछ अजीब देखा। क्लस्टर में गैलेक्सीज बहुत तेजी से घूम रही थीं। क्लस्टर में दिखने वाले मैटर में उन्हें एक साथ रखने के लिए पर्याप्त ग्रेविटी नहीं थी। ज्विकी ने एक नया आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि कुछ अदृश्य मैटर मौजूद होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि यह अदृश्य मैटर एक्स्ट्रा ग्रेविटी दे रहा था। उन्होंने इसे डंकल मैटर कहा, जो जर्मन में डार्क मैटर होता है। दशकों बाद 1970 के दशक में वेरा रूबिन ने एक और बड़ी खोज की। रूबिन, एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर, स्पाइरल गैलेक्सीज के रोटेशन की स्टडी कर रही थी। उन्होंने पाया कि इन गैलेक्सीज के बाहरी किनारों पर तारे उम्मीद से ज्यादा तेजी से घूम रहे थे। इस ऑब्जर्वेशन ने फिर से अनदेखे मैटर, डार्क मैटर की मौजूदगी की ओर इशारा किया। इन शुरुआती ऑब्जर्वेशन ने डार्क मैटर के नेचर पर दशकों के रिसर्च की नींव रखी। आज साइंटिस्ट का अनुमान है कि डार्क मैटर ब्रह्मांड के मैटर का 85% हिस्सा है। इसका मतलब है कि हमारे आसपास दिखने वाला मैटर, तारे, ग्रह, गैस और धूल सिर्फ 15% है। ब्रह्मांड में डार्क मैटर की विशाल मात्रा इसके विकास में एक अहम भूमिका निभाती है। डार्क मैटर की ग्रेविटी एक ब्रह्मांडीय ढांचे की तरह काम करती है। इसने ब्रह्मांड के बड़े स्ट्रक्चर को आकार देने में मदद की। डार्क मैटर की ग्रेविटी के कारण मैटर के झुंड आपस में टकरा गए। इन टकराव से आखिरकार गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स बने। डार्क मैटर को समझना सिर्फ ये समझने के बारे में नहीं है कि बाहर क्या है। ये इस बारे में है कि हमारा ब्रह्मांड जैसा है वैसा कैसे बना। डार्क मैटर वो अदृश्य हाथ है जिसने ब्रह्मांड को आकार दिया है, और इसका प्रभाव हर जगह महसूस किया जाता है। हालांकि हम डार्क मैटर को सीधे नहीं देख सकते, हम लाइट पर इसके प्रभाव देख सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स डार्क मैटर को स्टडी करने का एक तरीका ग्रेविटेशनल लेंसिंग नाम का एक फिनोमेना है। गैलेक्सी क्लस्टर जैसी बड़ी चीजें अपने आसपास स्पेस टाइम के फैब्रिक को मोड़ देती है। ये मुड़ना एक लेंस की तरह काम करता है, जो उनके पीछे की दूर की चीजों से आने वाले लाइट के रास्ते को मोड़ देता है। जब किसी दूर की गैलेक्सी से लाइट डार्क मैटर के एक बड़े क्लस्टर से गुजरती है तो वो मुड़ जाती है। ये मुड़ना दूर की गैलेक्सी की कई इमेजेस बना सकता है। इन विकृत इमेजेस की स्टडी करके एस्ट्रोनॉमर्स क्लस्टर में डार्क मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन का मैप बना सकते हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक पावरफुल टूल है। ये एस्ट्रोनॉमर्स को डार्क मैटर के अदृश्य हाथ को काम करते हुए देखने की अनुमति देता है। सेक्शन 5 हबल की डार्क में एक झलक। नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप डार्क मैटर की हमारी समझ को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहा है। हबल की तेज नजर ने एस्ट्रोनॉमर्स को गैलेक्सी क्लस्टर्स में डार्क मैटर डिस्ट्रीब्यूशन के विस्तृत मैप्स बनाने की अनुमति दी है। ये मैप्स डार्क मैटर के जटिल नेटवर्क को दिखाते हैं जो इन विशाल संरचनाओं को एक साथ रखता है। हबल ने डार्क मैटर और गैलेक्सी फॉर्मेशन के बीच संबंधों में भी जानकारी दी है। दूर की गैलेक्सीज को देखकर एस्ट्रोनॉमर्स समय में पीछे देख सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं कि शुरुआती ब्रह्मांड में डार्क मैटर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी ग्रेविटी ने पहली गैलेक्सीज को एक साथ खींचने में मदद की। टकराने वाले गैलेक्सी क्लस्टर्स के हबल के ऑब्जर्वेशन डार्क मैटर के अस्तित्व के लिए और सबूत प्रदान करते हैं। एक डार्क मैटर डिटेक्टिव के रूप में हबल की विरासत निर्विवाद है। इसके ऑब्जर्वेशन ने इस मायावी पदार्थ की हमारी समझ को काफी हद तक आकार दिया है। सेक्शन 6 भविष्य को अपनाना, रोमन स्पेस टेलीस्कोप। हबल के योगदान जितने प्रभावशाली रहे हैं, डार्क मैटर रिसर्च का भविष्य और भी उज्जवल है।
नासा का नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, जो 20 के दशक के मध्य में लॉन्च होने वाला है, डार्क यूनिवर्स के हमारे दृष्टिकोण में क्रांति लाएगा। रोमन स्पेस टेलीस्कोप का व्यू हबल से 100 गुना ज्यादा होगा। ये व्यापक दृश्य इसे विशाल ब्रह्मांडीय पैमाने पर डार्क मैटर के वितरण का मानचित्रण करने की अनुमति देगा। रोमन टेलीस्कोप समय के साथ कॉस्मिक स्ट्रक्चर के विकास का अध्ययन करेगा। ये डेटा एस्ट्रोनॉमर्स को डार्क मैटर के नेचर के बारे में अलग अलग सिद्धांतों का परीक्षण करने में मदद करेगा। रोमन स्पेस टेलीस्कोप डार्क मैटर रिसर्च में एक नए युग का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी अभूतपूर्व क्षमताएं डार्क यूनिवर्स के कई रहस्यों को उजागर करने का वादा करती हैं। सेक्शन 7 यूक्लिड डार्क यूनिवर्स का नक्शा बनाने के लिए ईएसए का मिशन। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जिसे ईएसए के रूप में भी जाना जाता है, अपने यूक्लिड मिशन के साथ डार्क मैटर के रहस्यों का पर्दाफाश करने की खोज में शामिल हो रही है। 20 के दशक के मध्य में लॉन्च होने वाला यूक्लिड ब्रह्मांड का एक त्रिआयामी नक्शा तैयार करेगा। यह नक्शा ब्रह्मांडीय इतिहास के 10 अरब से ज्यादा वर्षों को कवर करेगा। यूक्लिड अरबों गैलेक्सीज के आकार को मापेगा। यह डेटा एस्ट्रोनॉमर्स को यह समझने में मदद करेगा कि कैसे डार्क मैटर की ग्रेविटी ने समय के साथ ब्रह्मांड को आकार दिया है। डार्क मैटर के वितरण और विकास का अध्ययन करके यूक्लिड इस मायावी पदार्थ के नेचर में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेगा। साथ में रोमन और यूक्लिड मिशन डार्क यूनिवर्स का एक अभूतपूर्व दृश्य प्रदान करेंगे, जो हमें डार्क मैटर के नेचर को समझने के करीब लाएंगे। सेक्शन 8 मायावी डार्क मैटर स्टार। जबकि डार्क मैटर की खोज जारी है, एक दिलचस्प संभावना ने वैज्ञानिकों की कल्पना को मोहित कर लिया है: डार्क मैटर स्टार्स का अस्तित्व। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि डार्क मैटर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। यह इंटरैक्शन डार्क मैटर स्टार्स जैसी एक्सोटिक चीजों के निर्माण का कारण बन सकता है। डार्क मैटर स्टार्स, अगर वे मौजूद हैं, तो अविश्वसनीय रूप से बेहोश और पता लगाने में मुश्किल होंगे। वे बहुत कम रोशनी उत्सर्जित करेंगे, जिससे वे हमारे टेलीस्कोप के लिए व्यावहारिक रूप से अदृश्य हो जाएंगे। हालांकि उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव उनकी उपस्थिति के सुराग प्रदान कर सकते हैं। डार्क मैटर स्टार्स की खोज एक चुनौतीपूर्ण लेकिन संभावित रूप से महत्वपूर्ण प्रयास है। ऐसी वस्तु की खोज डार्क मैटर की हमारी समझ में एक बड़ी सफलता होगी। सेक्शन 9 ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना। डार्क मैटर को समझने की खोज आधुनिक खगोल भौतिकी में सबसे रोमांचक सीमाओं में से एक है। डार्क मैटर के मायावी नेचर ने ब्रह्मांड की हमारी समझ को चुनौती दी है। हालांकि हर नई खोज हमें इसके रहस्यों को उजागर करने के करीब लाती है। ज्विकी और रूबिन के शुरुआती ऑब्जर्वेशन से लेकर रोमन स्पेस टेलीस्कोप और यूक्लिड जैसे परिष्कृत मिशनों तक डार्क मैटर की हमारी समझ ने एक लंबा सफर तय किया है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम आने वाले वर्षों में और भी आश्चर्य और सफलताओं की उम्मीद कर सकते हैं। डार्क मैटर का अध्ययन केवल एक अदृश्य पदार्थ को समझने के बारे में नहीं है, यह हमारे ब्रह्मांड के मूल नेचर को समझने के बारे में है। यह इस कहानी को जोड़ने के बारे में है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना और कौन जानता है कि अंधेरे में और कौन से रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं।